मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। हर वर्ष एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न है कि कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए। बोर्ड एग्जाम का पसंदीदा क्वेश्चन है, चाहे आपका फिर क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल, हर वर्ष ये प्रश्न देखने को मिलता है। कभी कभी आपसे कहानी और उपन्यास में 4 अंतर पूछता है, तो यहीं पर कभी कभी 5 अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार कहानी और उपन्यास होता क्या क्या है, फिर इसमें डिफरेंस देखने का प्रयास करेंगे। देखो, सिंपल सा कहानी का मतलब होता क्या है। जैसे तुम कहीं जा रहे हो, समझना बात को, तुम कहीं जा रहे हो और तुम्हारे साथ कोई घटना हो गया और कोई घटना को मैं किसी व्यक्ति से बताऊं, यही तो कहानी है। मैं बताऊंगा कि यार हम मार्केट जा रहे थे, तो मार्केट जाते जाते इस घटना को घटा, यहाँ पर रास्ते ये मिला, हमारे साथ ये हुआ, ये पूरा अगर हम किसी व्यक्ति से उल्लेख करें, ये कहानी है। कभी कभी ये कहानी या फिर ये घटना इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूसरे तीसरे शेयर करता है, तो धीरे धीरे एक प्रसिद्ध कहानी का रूप ले लेता है। लेकिन यहीं पर मैं उपन्यास की बात करूं तो उपन्यास में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल सा उपन्यास का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में जीवन से लेकर के और अंत तक लिखना, या फिर किसी घटना के बारे में जीवन से लेकर के अंत तक लिखना और विस्तृत लिखना, ये उपन्यास कहलाता है। देखो, जब तुम किसी को कहानी बताने बैठोगे तो एकदम शॉर्ट में निपटाओगे कि यार हम मार्केट जा रहे थे, ऐसा ऐसा हुआ, तुरंत तुरंत निपटा के खत्म कर दोगे। लेकिन उपन्यास में ऐसा नहीं होता, उसका बड़ा विस्तृत वर्णन होता है। मतलब ऐसा कह सकते हो कि तुम 4 से 5 कहानियों को जोड़ करके और एक उपन्यास का निर्माण कर सकते हो। समझ गए ना। जैसे वही 4 से 5 छोटे छोटे बच्चे जो हैं, तो 4 से 5 छोटे छोटे बच्चों की ताकत एक बड़े बच्चों की ताकत की बराबर होती है। बस ठीक ऐसे ही कहानी और उपन्यास है। चलिए अब इसी के अंतर की तरफ रुख करते हैं। कहानी के नीचे आपको लिखना है, कहानी आकार में छोटी होती है। आकार में छोटी होती है मतलब उपन्यास से छोटी होती है, लेकिन उपन्यास का जो आकार है वो बड़ा होता है, विस्तृत होता है, ब्रॉड होता है। सेकंड पॉइंट कहता है कि कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है। वेरी सिंपल, जब भाई इसका आकार छोटा होगा तो पात्र भी कम होंगे, है ना। ठीक वैसे जैसे महाकाव्य और खंड काव्य का है। समझिए, कहानी एक महाकाव्य समझो और उपन्यास को एक खंड काव्य समझो। ठीक ऐसे ही महाकाव्य और खंड काव्य का भी अंतर रहता है। भाई जो आपका खंड काव्य होता है उसमें पात्रों की संख्या कम होती है क्योंकि एक छोटा है ना। ठीक ऐसे कहानी में पात्रों की संख्या कम होगी, लेकिन उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है। भाई पात्रों की संख्या कम होगी, जब आकार ही छोटी होगी तो पढ़ने में भी कम समय लगेगा, लेकिन जब इसका आकार बड़ा है तो उपन्यास को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। अब देखो, जो कहानी होती है उसकी क्षेत्र सीमित होती है। मतलब कहानी में हम छोटी सी बातें बताते हैं और जल्दी से खत्म करने का प्रयास करते हैं, ज्यादा विस्तृत या ब्रॉड नहीं करते हैं। लेकिन उपन्यास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। और इन सभी अंतर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तुम्हारे एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कहता है हमारा, कहानी में एक कथा होती है। कहानी में केवल एक कथा होती है। मतलब जैसे कि मैंने बताया ना कि हम घर से मार्केट जा रहे थे और पूरी विस्तृत कहानी हमने किसी दूसरे व्यक्ति से बताई, उस घटना को बताई, ये कहानी कहलाएगा। लेकिन जो उपन्यास होता है इसमें एक मुख्य कथा होती है और इनके साथ साथ छोटी छोटी अन्य कथाएं और जुड़ी होती है। मतलब जिसे आप गौण कथाएं कह सकते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं। मुंशी प्रेमचंद्र ने ही एक कहानी और एक उपन्यास लिखा है। एक है नमक का दरोगा, यहाँ पर आप सही कर लेना, ये नमक का दरोगा है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक प्रसिद्ध कहानी है और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया एक गोदान है जिसे उपन्यास कहते हैं। इस प्रकार से इसमें अंतर कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। अगर सच में आपको याद हो गया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना। ओके, मैं वीडियो करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।